हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चश्मा हटाने के बेसिकली 4 टेक्निक्स, लेज़र टेक्निक्स हमारे पास क्या हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअली। ठीक है, मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कौन सी टेक्निक में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो जो फर्स्ट टेक्निक मैंने डिस्कस की थी उसमें उसको हम कहते हैं PRK, है ना। आपने बहुत सुना होगा कि आर्मी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, चश्मा है, नंबर हटाना है। इन एग्जाम्स के लिए हटाना है क्योंकि इसमें 6x6 विजन चाहिए बिना चश्मे के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स में जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं उसको हम PRK कहते हैं। या फिर लैसिक के लिए, स्माइल के लिए आप कैंडिडेट नहीं है, मतलब आपकी कॉर्निया जो है, ये जो कॉर्निया है ये उतनी मोटी नहीं है, ये पतली है, तो हम PRK कर सकते हैं। तो PRK होता क्या है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, बेसिकली PRK सरफेस लेजर है। ओके। एक तो लेजर सारा इसमें होता है कॉर्निया में, तो मैं बाकी की आंख को रख देता हूं अलग। तो इस कॉर्निया में हमको लेजर करना है ना। तो इस कॉर्निया में हम कोई फ्लैप नहीं उठाएंगे, हम कोई कट नहीं लगाएंगे, हम इसमें से कोई टिश्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है। हम पेशेंट को लेटाएंगे, सामने से जो लेजर आएगा वो डायरेक्ट इस कॉर्निया पे फॉल करेगा, सरफेस पे। उसको हम PRK कहते हैं। तो हम करते क्या हैं, ये ऊपर की सरफेस को बस प्रिपेयर कर देते हैं। प्रिपेयर करने के तरीके होते हैं अल्कोहल बेस्ड या स्ट्रीमलाइन PRK होता है। बट बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो ऊपर की सरफेस है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सपोज्ड होती है, तो हम ऊपर का एपिथेलियम, बहुत पतली सी लेयर है, उसको बस निकाल देते हैं, जिससे कि हमको क्लीन सरफेस मिले लेजर करने के लिए। और फिर हम उसके ऊपर डायरेक्टली लेजर करते हैं। सबसे सिंपल लेजर टेक्निक है, इसमें कुछ भी बिगड़ता नहीं है पेशेंट का। बहुत ही सिंपल है। हमने ऊपर का एक लेयर हटा दिया और लेजर किया और पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। इसके अब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें कोई कट नहीं लगा, तो इसमें कोई निशान नहीं आता। क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं आता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि आपने कभी लेजर से चश्मा हटवाया है, क्योंकि एक डॉट का जैसा निशान भी नहीं आता है आंख के ऊपर। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2 एडवांटेज क्या है, कि इसमें कोई फ्लैप नहीं उठाया, कोई कट नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। तो जो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है या जो कट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, है ना। तो सेफेस्ट लेजर टेक्निक है ये। ठीक है। डॉक्टर्स भी जो चश्मे हटाते हैं यूजली PRK से हटाते हैं, क्योंकि सेफेस्ट लेजर टेक्निक है ये। इसमें कोई ऐसा ज़्यादा ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क नहीं होता है। तो डिसएडवांटेज भी कुछ होगा। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने सरफेस पे लेजर किया है, तो आपकी सरफेस हील होने में एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन लेती है। तो 2 3 दिन पेशेंट को थोड़ा पेनफुल रहता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा पेनफुल रहता है। आंखों में थोड़ा इरिटेशन रहता है, थोड़ा ग्रिटी सेंसेशन रहता है, ऐसा लगता है आंख में कुछ कंकड़ सा है 2 3 दिन। ठीक है। ये प्रॉब्लम कम हो पेशेंट को, इसलिए हम उसके ऊपर कॉन्टेक्ट लेंस भी बिठा देते हैं। मतलब सरफेस को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, क्योंकि आप समझो, ये हम जो आईलिड है वो ब्लिंक कर रहे हैं, या मैंने ब्लिंक किया तो वो कॉर्निया के ऊपर ही आईलिड जाता है और ऊपर से निकलता है। अब यहाँ पे सरफेस जो है हमने लेजर की हुई है, तो रफ है अभी वो सरफेस, हील होने में 48 आवर्स लगेंगे। तो अगर ब्लिंक किया और उसके ऊपर आईलिड रब किया तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट ऐसे में। तो हम लोग इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस बिठा देते हैं, जिससे कि आईलिड जो है वो इस पे ना रब करे, कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर जाए। ठीक है। और वो कॉन्टैक्ट लेंस हम 5वें दिन निकाल देते हैं जब ये सरफेस पूरी हील हो जाती है। तो उससे पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। बट स्टिल, कितना भी कुछ भी करो, पहले 2 3 दिन थोड़ा आंख से पानी ज्यादा आता है, थोड़ा आंख में लालपन ज्यादा होता है दूसरे लेजर टेक्निक्स के मुकाबले, और आंख में थोड़ा सा पेन, थोड़ा ग्रिटी सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी होता है। लेकिन अगर आप 2 3 दिन ये कुछ सिम्टम्स अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट लेजर टेक्निक देयर इज। ओके। आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी कि हम कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बाकी के टेक्निक्स। थैंक यू।